दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपकी क्लास चल रहा है, कैसा इकोनॉमिक्स का आपका क्लास चल रहा है। जैसा कि देखे रहेंगे, आपका पार्ट बाय पार्ट इसका अपलोड कर रहे हैं आप यूट्यूब पर। तो देखिए, पढ़िए, सीखिए, समझिए, क्योंकि देख रहे हैं कितनी आसान और सरल भाषा में समझा रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए अच्छे से। जैसा कि पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है आर्थिक विकास और इसका इतिहास में, ठीक ना। पहला चैप्टर है, इसमें पहले भारत के बारे में पढ़े ना कि भारत का इतिहास कैसा था, फिर अंग्रेज आए क्या किया, फिर क्षेत्र के आधार पर पढ़े इकोनॉमी, फिर टाइप के आधार पर इकोनॉमी पढ़े, फिर पढ़े आर्थिक विकास पढ़े, फिर मौद्रिक विकास पढ़े। धीरे धीरे देखते क्रम से चल रहे हैं ना। तो ये आपका 10वां क्लास है पहला चैप्टर का। क्योंकि हम शुरू में ही बोले थे कि जो भी पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे, टाइम लगेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद पिछले क्लास का भी कुछ बता देते हैं। इसके पीछे पढ़ाए थे बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिहार के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि बिहार के पीछे होने का क्या कारण है। बहुत सारे कारण थे, जनसंख्या, गरीबी, आधारभूत की कमी, शिक्षा की कमी, स्कूल कॉलेज अस्पताल की कमी, बहुत सारे कारण हैं। कुशल प्रशासन की कमी। अब उसके बाद पढ़ रहे हैं बिहार को, जो जिस कारण से बिहार पीछे है उसको सुधारा कैसे जा सके। पीछे जैसे पढ़े जनसंख्या पर नियंत्रण करके, गरीबी दूर करके, आधारभूत संरचना बढ़िया करके, और सड़क बढ़िया फैसिलिटी अच्छे करके सुधारा जा सकता है। फैक्ट्री लगा कर जो चीनी मिल वो सब बिहार में बंद हो गया, उसको चालू करवा कर, और बहुत सारे फैक्ट्री को भारत में उद्योग धंधे लगवा कर, करप्शन कम करके, ये सब करके बिहार को सुधारा जा सकता है ना। जैसे पीछे पढ़े थे सिंचाई। उत्तर बिहार क्या होता है, हर साल कम बेसी बाढ़ से डूब जाती है, और दक्षिण भारत सुखाड़ से परेशान है। तो उसका भी कल बताए थे उपाय क्या करना है। डैम बनाना है, नाला बनाकर, ये छोटा नहीं बड़ा नाला, कैनाल बनाकर पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। जहाँ सड़क की कमी हो वहाँ सड़क को चौड़ाकरण करना चाहिए। वो सब उपाय बताए थे। तो उसी में अब आगे चलते हैं, चलिए। 3 तक पढ़ा दिए थे, चौथा देखिए। देखिए, आधारिक संरचना का विकास। आधारिक पीछे पढ़ाए थे। बिहार में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत बेसिक जो चीज होती है ना, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये सब की क्या है, कमी है बिहार में। अभी भी बिहार में कितने गांव वहाँ पर 24 घंटे बिजली नहीं आते हैं। बिजलीकरण हो गया है, मतलब कुछ समय पहले तो क्या था, बिहार में हर गांव में बिजली भी नहीं पहुंची थी। सोचिए 2021वीं सदी में, जहां इंटरनेट 5G से सब 6G पर जाने वाला है, उस युग में बिहार में कितने गांव में बिजली की व्यवस्था अभी भी अच्छी नहीं है। वो जाइएगा ना दूर दूर गांव, तब पता चलेगा कैसी स्थिति, वहाँ का सड़क कैसा है। तो बिहार में क्या है, आधारभूत संरचना को सुधार करना पड़ेगा। सुधार मतलब विकास करना पड़ेगा। जहाँ सड़क टूटी फूटी है उसको मरम्मत कराना पड़ेगा। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बनवाना पड़ेगा। जहाँ पुल, नदी पार करने के लिए, जैसे देखते हैं यहाँ कुछ जगह पुल बना देने, तो जो आदमी को घूर के इधर से उधर जाना पड़ता है वो सामने सामने नदी पार करके चल जाए। बहुत टाइम भी बचेगा, समय और पैसे भी बचेगी, क्योंकि पुल लगती है ना जाने में। तो वो सब पुल नदी पर बनाएगा तो पैसा तो लगेगा, हजारों करोड़ कितना लगेगा। गंगा, पटना में जो गंगा सेतु, उसका उदाहरण दिए थे, गांधी सेतु का। उसके बगल में और 3-4 गो ऐसे पुल बना दे तो जाने आने में कितना आसानी होगी। और भी जगह गंगा पर क्या पुल बना देगा तो आदमी को जाने आने में बहुत आसानी होगी। हाल ही में एक न्यूज़ सुने थे कि बिहार का ही न्यूज़ था वो, कि वहाँ के पर लोग क्या थे, नदी से परेशान थे बार बार। तो क्या किया, आपस में ही चंदा सब चीज़ करके बांस का वो
पुल बना लिए थे, सुने होंगे। आदमी वैसा कितना कर पाएगा बेचारा। मगर सरकार पैसे देगी तो अच्छे से और अच्छे से होगा, मगर हाँ वो पैसे में करप्शन नहीं होना चाहिए कि आज पुल बना, उद्घाटन के कुछ दिन के बाद वो गिर जाएगा। करप्शन होगा तो फिर वैसा ही होगा ना। तो बिहार में क्या करना पड़ेगा, आधारभूत संरचना में सुधार लाना पड़ेगा। आधारभूत में सुधार लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जिस देश का आधारभूत पीछे ही पढ़ाते हैं, जितना मजबूत होता है वो देश उतना विकास करता है जल्दी। जैसे आदमी को मान लीजिए हम बिजनेस करते हैं, मान लीजिए तो हम फैक्ट्री में कोई सामान बनाए, तब उसको पोर्ट पर ले जाने की व्यवस्था होगी तभी ना वो विदेश में जाएगा वो सामान। अब पोर्ट पर उसको हम ले जा ही नहीं सकते, फैक्ट्री में क्या करेंगे उसको बनाकर। वो सामान 3-4 दिन में मान के चलिए खराब होने वाला है, और फैक्ट्री में बनाए और पोर्ट पर जाते जाते 5 दिन 10 दिन लग जाते, तो इधर खराब हो गया तो नुकसान हो गया ना। फिर बिजनेस चलेगा इसमें नहीं ना। क्या करना पड़ेगा, रेल का विकास करना पड़ेगा, सड़क बढ़िया रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही माल फैक्ट्री में तैयार हो तुरंत सामान लदाए, तुरंत पोर्ट पर, अब पोर्ट पर से अपना जौन देश भेजना है भेज दीजिए बेचने के लिए। तो वो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए सड़क रेलवे बढ़िया चाहिए ना, क्योंकि बिहार तो समुद्र के किनारे है नहीं कि यहाँ बनेगा, फैक्ट्री बनाएंगे समुद्र के किनारे, बना वैसी जहाज में लोड किए चल दिया, वैसा तो होगा नहीं। बनाना पड़ेगा ना सड़क बढ़िया, चौड़ा सड़क होगा ताकि 3-4 ट्रक आ सके, 3-4 ट्रक जा सके, 5-6 लाइन 8 लाइन का सड़क, तभी ना होगा ऐसा। बिहार में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत बोले तो बहुत चीज़ होता है, बिजली, पानी, सड़क, रेल लाइन, एयरपोर्ट, ये सब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्टेडियम, खेल का मैदान है ना, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अभी भी क्या है बिहार में बिजली की बाबू बहुत कमी है। शहर में ना बिजली रहती है, गांव में देखिएगा बार बार वहाँ बिजली कट होती है, गांव में बार बार बिजली कट होती है। और एक समस्या और रहती है, मान के चलिए गांव में तार टूट गया या बिजली का कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो भी जल्दी सॉल्व नहीं होता है। जिससे किसी का मान के चलिए किसी गांव में ट्रांसफार्मर जल गया तो वो भी देखेगा बेचारा 1-2 दिन इंतजार करेगा, तब बिजली मिस्त्री जाएगी यहाँ से तो ठीक करेगी उसको। देखे होंगे ये वाला समस्या, अगर कोई गांव से होंगे तो ये वाला समस्या आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर कोई वजह से जल जाती है, शॉर्ट लगकर कुछ भी वजह से, देखते हैं कितना दिन फिर बिजली गायब। एक तो बिजली कट, गर्मी के दिन में तो और बिजली कटती है बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि उतना बिजली बना ही नहीं पा रही है। बिजली कैसे बनती है तो आप अभी पता होगा नहीं, कि कोई एनटीपीसी से बिजली बनती है ना, कोयले से जलाकर, पानी को उबालकर, टरबाइन नचाकर। दूसरा, अगर किसी नदी पर डैम बना दे, वो कोसी नदी पर वो सब पर डैम बना दे, गंगा नदी पर डैम बना दे, तो उस पर बिजली बन सकती है। फिर जहाँ देखे बंजर ज़मीन है, जहाँ उपजाऊ ज़मीन नहीं है, खाली है, रेगिस्तान जैसा है, पेड़ पौधा भी नहीं है, तो वहाँ सौर प्लेट बिछवा सकती है, सौर ऊर्जा हो सकती है। जहाँ देख सकता है सरकार, कहीं पवन ऊर्जा लगा सकते हैं बिहार में, उससे भी बिजली बन सकती है। बहुत सारा है, मगर क्या है, इच्छा की कमी है, फंड की कमी है, कोई तो कारण हो गए तभी ना आधारभूत नहीं बन रही है। मगर ये सब क्या करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ ही रही है, बिजली का यूज देखिए बढ़ ही रहा है प्रतिदिन, तो ये सब तो आधारभूत में लाना ही पड़ेगा। बिजली काफ़ी कमी है तो क्या है, इसको पूरा तो करना ही पड़ेगा आईने बिहान। अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए। हम तो कहेंगे फॉसिल फ्यूल से अच्छा है कि यही सब रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी बिजली बनाए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सौर प्लेट बिछाकर और पवन चक्की बिछाकर, डैम बनाकर, ये सब से भी बिजली बनती है, ये बढ़िया रहता ज़्यादा। इससे नुकसान तो होता है ना, आदमी को खाली फायदे होता है इससे। सौर प्लेट लगाने से क्या होता है, कोई नुकसान है, कोई नुकसान है, बिजली बन रही है। अतः बिजली का उत्पादन क्या होगा, बढ़ाना होगा। बिजली भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। सड़क सुधार करना ही पड़ेगा बिहार को, अभी बोले हैं। जैसे हमको फैक्ट्री है, फैक्ट्री से सामान पोर्ट भी पहुंचाना है, तो सड़क बढ़िया रहेगी तभी ना ट्रक वहां जा पाएगा तेजी में।
और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या है, सुधार की बहुत जरूरत है बिहार में। खास करके बिहार में शिक्षा में सुधार बहुत जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में देख ही रहे होंगे, ग्रेजुएशन में कैसा होता है, कभी कॉलेज जाकर देख पता कीजिएगा। और जगह का देखिएगा, फिजिक्स ऑनर्स, साइंस, और विदेश में कॉलेज है, साइंस से पढ़ के निकलते हैं बच्चे तो रिसर्च करते हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्ट लेते हैं, बढ़िया बढ़िया आविष्कार करते हैं। भारत का जब कोई बच्चा ग्रेजुएशन लेता है साइंस से तो वो खाली डिग्री देता है बस, पढ़ाई के नाम पर पता नहीं है क्या, सिर्फ लगता है रटाया थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल मान के चलिए होता ही नहीं है। कुछ टीचर में भी कमी है, कुछ यहाँ के बच्चे में भी कमी है। यहाँ के क्या है, शिक्षा और अस्पताल व्यवस्था तो पता ही होगा कैसा है। सरकारी अस्पताल जरूरी दवाई तो आपको मिलेगा ही नहीं जल्दी उसमें। सरकारी अस्पताल में देखते हैं इलाज होती है अच्छी से, तुरंत जाइएगा बोलेगा ये नहीं है, ये नहीं है, ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा तो ट्रांसफ़र कर देगी। न अच्छे से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर आते हैं, न दवाई होती है, न फैसिलिटी रहती है, होती है ना। तो ये सब क्या सुधारना पड़ेगा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, ये सब सुधार करना पड़ेगा। ये सब बेसिक चीज़ है जिससे क्या हो, बिहार की विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके। क्या बोले थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत संरचना, आधारिक संरचना किसी देश का क्या होता है, बैकबोन होता है। यही वाला चीज से तो पता चलता है कि कोई देश कैसा है, कितना विकसित है, कितना अच्छा है। हम लोग अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं या चाइना जाते हैं, जापान, तो वहाँ क्या देखते हैं, यही नहीं देखते हैं, रोड चौड़ी, सड़क चौड़ी रहती है, साफ सुथरी रहती है, 24 घंटे बिजली आती है, पेड़ पौधा का बढ़िया से इन्वायरमेंट का ख्याल रखा जाता है। यही सब नहीं देखते वहाँ पर। पानी की बढ़िया व्यवस्था रहती है, स्कूल कॉलेज बढ़िया है, स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया है, तभी ना विकसित है, हमसे आगे है। तो ये बिहार को भी करना पड़ेगा। ये सब में क्या है, कमी है आधारभूत में, तो इसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे रोड देख रहे हैं 6 लेन का है, बिहार में अधिकतर देखिएगा सड़क कितने 2 लेन का है, तो इसमें गाड़ी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और जैसे शहर हो गया, तो शहर में देखिएगा जो बेचने वाले होते हैं वो अपना ठेला हो गया, रेहड़ी हो गया, वो सड़क पर ही साइड में लगा देते जहाँ पर पात होती है, तो इतना बड़ा सड़क और छोटा हो जाती है। दुकान वाले क्या करते हैं, अपना सामान क्या करेंगे, रोड पर ही रख देते हैं आधा, दुकान से सामान निकाल निकाल कर। वो अलग क्या होता है, जो रोड चौड़ा होना चाहिए था वो और छोटा हो जाता है, उससे और परेशानी होती है आदमी को। और देखिए एयरपोर्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी को विदेश जाना है, दूसरे राज्य जाना है, तो ट्रेन से या गाड़ी से जाइएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, बिहार वाले को ट्रेन से जाइएगा तो और समय लगता है कि नहीं, 4 व्हीलर से जाइएगा तो और ज़्यादा समय लगेगा। प्लेन से जाइएगा तो 1 से 2 घंटा में पहुँचा देगा, वहाँ पर पहुँचा देती है ना, प्लेन की स्पीड ज़्यादा होती है। फिर पोर्ट तो बिहार में नहीं हो सकती क्योंकि समुद्र के किनारे है ही नहीं। रेलवे की व्यवस्था करनी पड़ेगी और अच्छे से, बिहार में रेलवे की व्यवस्था और अच्छा से करना पड़ेगा, और एनर्जी की व्यवस्था करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ की बुनियाद की व्यवस्था करना पड़ेगा, एडुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल बोले ना, स्टेडियम, ये सब की व्यवस्था करना पड़ेगा। वही चीज़ है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हार्बर, हार्बर बंदरगाह को बोलते हैं। रेलवे को, हाँ रेलवे को तो एकदम सुधारना ही पड़ेगा, सड़क और रेलवे बिहार को बहुत ज़रूरी सुधारना, रेलवे और सड़क सुधार करना ही पड़ेगा बिहार को, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आ रही है। देखते होंगे ट्रेन में कितना भीड़ रहती है, वही अभी 2 मान के चलिए 2 पटरी है, कहीं कहीं तो 1 पटरी है, अगर उसको चार चार कलकत्ता देखें तो वहाँ पर देखते हैं, वहाँ जो मेट्रो होती है उस स्टेशन भी 4-4 लाइन रहती है, मतलब 2 गाड़ी आ रही, 2 गाड़ी जा रही है। अगर वो भी बिहार में कर दे, 2 पटरी से 4 पटरी कर दे, तो मतलब 2 गाड़ी आवे, 2 गाड़ी जा रही है, तो उससे भी सुविधा होगी आदमी को, ट्रेन ज़्यादा चलेगी, भीड़ कम होगी। लोकल आदमी देखते हैं ना क्या होता है, ट्रेन कम और
गाड़ी कम होने के कारण क्या होती है, आदमी एसी वाला में स्लीपर जिसका बेचारा कराता है रिजर्वेशन के लिए उसमें चढ़ जाती है, क्योंकि वो भी तो बेचारा मजबूर है, उसको भी जाना है। तो दूसरा व्यवस्था रहेगा तभी नहीं चढ़ेगी स्लीपर में या एसी जो भी हो। तो ज़्यादा ट्रेन चलाना पड़ेगा और पटरी भी ज़्यादा बिछाना पड़ेगा। तो आधारभूत में क्या करना पड़ेगा, बिहार को सुधार करना पड़ेगा। सड़क, रेलवे स्टेशन, बिजली, हॉस्पिटल, एडुकेशन, शिक्षा, ये सब में सुधार करना पड़ेगा, तभी बिहार क्या होगा, विकास के राह पर चलेगा। फिर ये देखिए 5वां है, इसको काट दीजिए, ये 15वां लिखा गया है। 5वां क्या है, उद्योग धंधे का विकास। चौथा था इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी ना फैक्ट्री में सामान बनेगी, तो सामान बनेगी तो क्या होगा, बिकने के लिए जाएगा बाजार मार्केट जो भी हो। तो बिहार उद्योग धंधा देख रहे होंगे, फैक्ट्री, ये सब है बिहार में, ना के बराबर है। ये सब देखिए तो फैक्ट्री है, देख रहे हैं मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक का कितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, इसमें हजारों आदमी काम करते हैं ना। यहाँ बेंगलुरु में सब का फैक्ट्री देखे हैं, मोबाइल पर है, कर्नाटक में, फिर पुणे में है, गुजरात के तरफ फैक्ट्री है ना कपड़ा का, वो सब डायमंड का, उधर देखते हैं ज्वेलरी सब बनाते हैं। तो वो सब ज्वेलरी बनाने में बिहार में थोड़े कोई दिक्कत है। गुजरात में देखिए क्या है, डायमंड पॉलिश होती है कि नहीं वहाँ पर, तो बिहार में पॉलिश नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहीं के तो कारीगर जाके वहाँ काम करते हैं, उसको पॉलिश करने में टेक्नोलॉजी थोड़े, उसमें स्किल चाहिए कि कैसे घिसा जाता है, तो यहीं पर हो सकता है। कपड़ा का फैब्रिक इधर कोलकाता से मंगवा के यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। तो क्या है, ये सब की फैक्ट्री का बिहार में बहुत कमी है, उद्योग धंधे की। देखिए ध्यान से, क्यों बिहार से झारखंड अलग होने के कारण राज्य लगभग क्या उद्योग विहीन हो गया था, क्योंकि झारखंड में बोकारो का नाम सुनेंगे, जहाँ स्टील की फैक्ट्री थी, टाटा के है। झारखंड में कुछ क्या था, फैक्ट्री था, झारखंड में कुछ फैक्ट्री थी, उद्योग धंधे थे, मगर क्या हुआ, 2000 में, आज से 25 साल पहले बिहार से अलग हो गया। वो भी क्या हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो जो भी बचल कुचल था, खनिज था, देखिए झारखंड में बहुत सारा है ना खनिज, कोयला, अभ्रक, बड़ी चीज मिलता है, बहुत सारे मिनरल मिलते हैं झारखंड में, तो वो भी चला गया बिहार से। नहीं कहता मुसीबत आता है तो चारों तरफ से, वही हुआ बिहार के साथ, बेचारा को मुसीबत आया तो हर तरफ से आल है मुसीबत। एगो बचल कुचल था झारखंड, वो अलग हो गया, तो और जो था उद्योग धंधा वो भी चला गया। उसके बाद देखिए बिहार में पहले चीनी मिल बहुत चलती थी, बहुत रोजगार देता था चीनी मिल, वो भी देखते हैं आजकल बहुत सारा चीनी मिल क्या बंद हो गया। चीनी मिल बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो क्या अधिकतर बंद पड़ी, अभी भी क्या बंद है बहुत सारा चीनी मिल, क्योंकि अब उतने आदमी गन्ने की खेती करते नहीं है ना। गन्ना कब देखते हैं खेती करता है, गेहूं, चावल, मकई, थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी हो गया, बस। इससे ज़्यादा देखते हैं कैश क्रॉप करता है आदमी, नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत दलहन हो गया, दाल उल वाले, तिलहन दलहन यही चीज़ उपजाते हैं। अभी भी यूपी तरफ, महाराष्ट्र के तरफ इधर होते हैं गन्ना को उपजाई, उधर ज़्यादा चीनी चीनी अभी उधर बन रहा है। एक समय बिहार में था, एक समय बिहार में भी खूब चीनी बनती थी, चीनी मिल थे। अब सब क्या है, कुछ कारण से बंद है, देखे होंगे वो सब, उस समय रंगदारी वसूली होती थी, उसके कारण से वो सबसे बंद है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। क्या बोले कि बिहार सुधार हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बिहार में सुधार हो रहा है। जैसे देख रहे हैं बिहार से क्या था, जो दंगदेवले राज थे झारखंड, वो अभी चला गया बेचारा बिहार से, तो वो एक झटका अलग लगा। उसके बाद क्या हुआ, जो चीनी मिल था वो भी बंद पड़ गया, क्योंकि उसको चलाने के लिए क्या है, कोयला चाहिए चीनी मिल को चलाने के लिए, क्योंकि तभी ना वो जो केतारी का रस पेड़ आता है, वो उसको उबाल कर उसको बनाया जाता है गुड़, मीठा जो भी बनता है उससे। और अब क्या किया जा रहा है,
देश विदेश से जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, उनको बुलाकर यहाँ विश्वास दिलाया जा रहा है कि आइए यहाँ व्यापार करिए, बिहार में आपको सहूलियत मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, ज़मीन मिलेगी, जो चाहिए आपको मिलेगा, आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, ठीक ना। तो अभी सब क्या है, इससे उद्योग धंधे विकास हो गए, तो क्या होगा, यहाँ के लोग को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। वैसे ऐसे करके जानते हैं, यहाँ बिहार में सैकड़ों हजारों फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तभी जो यहाँ के लोग पलायन करते हैं ना, दूसरे राज्य काम करते हैं जाकर, वो यहीं काम करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ काम करेंगे तो विकास होगा बिहार का ना। बिहार के लोग बिहार के विकास के करने के बदले दूसरे राज्य का विकास कर रहे हैं। उनके पास भी मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि यहाँ पर वो फैक्ट्री ही नहीं है। फैक्ट्री रहता तो बेचारे शौक से थोड़े जाते वो बाहर काम करने के लिए। तो ये सब फैक्ट्री क्या है, बड़ा बड़ा यहाँ लाना जरूरी है, उद्योग धंधों का विकास बिहार में तो जरूरी है, तभी ना रोजगार होगा, पैसा होगा, तो गरीबी दूर होगी। देख रहे होंगे चीनी मिल है ना कैसे बंद पड़ल, देख रहे होंगे चीनी मिल है सब बिहार का, क्या है सब बंद पड़ा हुआ, देख रहे हैं ना, गाछ जंगल जैसा हो गया है, क्या है सब चीनी मिल बंद पड़ा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं, चालू करना पड़ेगा, ये सब फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। एक एक फैक्ट्री हजारों आदमी को रोजगार देता है। उसके बाद बिहार में छोटे छोटे उद्योग को भी क्या बढ़ावा देना पड़ेगा, जैसे टूथब्रश बनाना, वो जो जीभ भी करते हैं वो बनाना, और भी पेन बनाना, और भी छोटे छोटे उद्योग, कप हो गया, प्लेट हो गया, कॉपी हो गई, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गए, पंखा हो गया, ये सब छोटे छोटे भी बना सकते हैं, यहाँ उद्योग कर सकते हैं। ये जो देखते हैं चाइना से आता है सब लाइट, ये सब भी बिहार में तो बन सकते हैं ना, ये भी सब बन सकते हैं। तो बिहार देखिए विकसित होगा कि नहीं, छोटा छोटा उद्योग ज़्यादा रोजगार देता है बड़ा फैक्ट्री के मुकाबले, छोटा छोटा फैक्ट्री ज़्यादा उद्योग देता है, वो 20 ही 25 ही देता है, तो संख्या में बहुत नहीं होता छोटा उद्योग। तो सिटी देखते हैं वहाँ पर छोटा छोटा उद्योग बहुत सारा है सिटी में, वहाँ बहुत सारे सामान बनते हैं, तो खाली सिटी में रहना से नहीं ना होगा, और भी जगह उसको फैलना चाहिए। पूर्णिया, दरभंगा, जितने जिले हैं न, चंपारण, हर जगह वो कुटीर उद्योग फैलना चाहिए। इससे क्या होगा, रोजगार और जगह बढ़ेगा, व्यापार और जगह बढ़ेगा। अब व्यापार बढ़ेगा तो मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तो क्या होगा, आदमी के पास जाएगा तो खर्च करेगा, इकोनॉमी बढ़ाएगा। आगे देखिए, छठा, गरीबी दूर करना। गरीबी दूर करना, गरीबी कैसे दूर होगा, जब आदमी काम करेगा, काम करेगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो खुद गरीबी दूर हो जाएगी। पैसे के भाव में आदमी गरीब होता है, और गरीब कैसे कहलाता है आदमी। तो बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है, अभी बोले थे, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, आमदनी में क्या है, बिहार सबसे नीचे है, तालिका में सबसे बिहार नीचे है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग कितने प्रतिशत लोग यहाँ रहते हैं, 42%, मतलब 100 आदमी में 42 आदमी यहाँ गरीबी रेखा में है। क्या है, 100 आदमी में 42 आदमी बिहार का गरीब है। समझते हैं कितना कितना बड़ा नंबर है ये, 1 2 10 तक रहता भी ठीक है, मतलब लगभग समझिए 42%, मतलब 100 में 42 आदमी गरीब है, बहुत खराब स्थिति है इससे। मतलब यहाँ लोग का जीवन बसर कर रहे हैं 42% से अधिक, मतलब 100 में से 42 में से अधिक लोग गरीबी रेखा, मतलब उनके पास बेसिक चीज़ की भी कमी, मतलब खाना कपड़ा ये सब, घर ये सब का बड़ी दिक्कत होगा। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। ये जो लोग गरीब हैं, ये तो इनके पास पूंजी है नहीं कि फैक्ट्री लगा ले, तो ये तो दूसरे जगह ही काम करेंगे। काम तो इनको आता होगा नहीं शुरू में, तो इनको पहले सिखाना पड़ेगा, सिखाया ना पड़ेगा, जब सीख लेंगे काम तो क्या होगा, फिर काम करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, जब पैसा कमाएंगे तो ये भी गरीबी से धीरे धीरे निकल जाएंगे बाहर। कि गरीबी क्या होता है, बड़ा खराब चीज़ होता है, कैंसर की तरह होता है ये। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण, अभी तुरंत बोले कि जो 42% से ज़्यादा गरीब लोग हैं, इनके पास क्या है, ना शिक्षा होगी, ना घर होगा, ना पैसा होगा, कुछ नहीं होगा बेचारे के पास। तो इनको क्या करना पड़ेगा, सरकार को आगे आकर इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मान के चलिए कि इन्हीं को
कूलर बनाना है, सीखना है, तो उनको 1 महीने 2 महीने कूलर जहाँ फैक्ट्री होती है ना वहाँ पर ले जाकर सिखाना पड़ेगा कि ऐसे कूलर बनती है, ऐसे मेंटेनेंस होता है, ऐसे एसी बनती है, ऐसे फ्रिज बनती है, सिखाना पड़ेगा तब जाकर वो फैक्ट्री में वैसा काम करेंगे। उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा तब क्या होगा, गरीबी बिहार से दूर होगी। समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं ये सब छोटा छोटा उद्योग देख रहे हैं ना, ये वाला क्या है, हर घर में फैलाना पड़ेगा लघु उद्योग, हर घर में। सिटी में देखें बहुत सारा ये सब उद्योग है, सिटी में बहुत सारा छोटा छोटा उद्योग है, पाव रोटी बनाने का, दाल मोट बनाने का, है ना, वो जो भोज में कप होता है, चाय पीने वाला प्लेट होता है, सब छोटा छोटा उद्योग है। आदमी कर सकता है सब कम पूंजी में, जिसके पास करोड़ों ने है, लाख रुपया 10 लाख है तो वो सब फैक्ट्री घर में लगाकर काम शुरू कर सकता है और 10-20 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं उसे। देख रहे हैं ना काम कर रहा है यहाँ पर, प्लास्टिक का कुर्सी टूल ये सब बना सकते हैं ना लघु उद्योग में। यहाँ देख रहे हो आदमी काम कर रहा है कपड़े की सिलाई, कुछ बना रहा है आदमी। फैक्ट्री में देखते हैं क्या रहता है, लाइन से आदमी लगा रहता है अपना काम, जो फैक्ट्री जैसा रहता है वैसा काम करता है। तो ये सब क्या है, बिहार में आएगा तभी गरीबी दूर होगी। आगे देखिए, उसके बाद शांति व्यवस्था तो सबसे जरूरी है, इसको तो 1 नंबर पर रखना चाहिए, क्योंकि आदमी काम कब कर सकता है, जब वो बेचारा शांत माहौल में रहेगा। अशांत माहौल में आप भी काम नहीं कर पाइएगा। आप पढ़िए, ठीक पढ़ रहे हैं और कोई हल्ला करेगा इधर उधर उधर, पढ़ पाइएगा? शांति रहेगा तभी ना शांत जगह पढ़ पाइएगा, हल्ला गुल्ला में पढ़ भी नहीं पाइएगा। तो शांति व्यवस्था बिहार में क्या बहुत जरूरी है। आजकल तो बहुत ज़्यादा शांति है पहले के मुकाबले। दादा बोलते थे, पापा बोलते हैं कि पहले बहुत लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, रंगदारी, छीना छोड़ी, ये सब बहुत होता था। ये सब पहले बहुत होता था बिहार में, अब बहुत काफी कंट्रोल किया गया इस सब पर। पहले का बिहार के माहौल अपने दादा से पूछिए, दादा होंगे ने, दादी होंगी, पूछिए उनसे, पापा होंगे, पूछिए उनसे कैसा था बिहार का माहौल 1990 के बाद से। बहुत खराब था एकदम। शिक्षा व्यवस्था समझिए खाली माफिया चल रहा था बिहार में, खाली गुंडा राज बन गया था। मगर क्या है, अब धीरे धीरे सब सुधर रहे हैं, धीरे धीरे सब सुधार हो रहा है, क्या कि समय जैसा होता है नहीं ना। तो बिहार में क्या है, शांति व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ेगी। बिहार में शांति का माहौल कायम, व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है। देखिए ये भी सही है कि अगर आपके पास व्यापार या बिहार में व्यापार करने या बड़ा बड़ा फैक्ट्री क्यों लगाएगा, जब वो बेचारा फैक्ट्री लगाया कल उससे हफ्ता मांगने पहुंच जाए कि इतना पहुंचा दो तब सामान बनाना, उसका माल जब पोर्ट पर जाने लगे तो उसका ट्रक रोकने लगेगा, तो क्या होगा, कोई भी ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, दिक्कत होगा व्यापार करने में। फैक्ट्री के लिए जमीन लेगा, उसको कहेगा इतना करोड़ दे दो, तो कहाँ से देगा बेचारा? फैक्ट्री के लिए पैसा तो लगे, वो लोन पर लिया है, कहाँ से देगा? किसी को नहीं देगा। तो इसलिए बिहार में नहीं आता था। अब क्या हो रहा है बिहार में, देख रहे हैं ना, शासन व्यवस्था क्या है, सुधार आया है। तो जिसके कारण क्या है, अब व्यापारियों में विश्वास आया कि नहीं बिहार में भी अब व्यापार किया जा सकता है, फैक्ट्री बिहार में भी लगाया जा सकता है। सरकार क्या है, मजबूत है, वो रंगदारी डकैती चोरी ये सब होने से रोक देगा, ऐसा नहीं होने देगी। तो सरकार मजबूत रहती है तभी आती है फैक्ट्री वाले, ऐसे नहीं आते हैं वो सब, क्योंकि पूंजी लगाते हैं ना, पैसे लगाते हैं सब ढेर सारे। तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। शांति का माहौल रहेगा बिहार में तो क्या होगा, सब चीज़ बढ़िया होगा, अच्छे से पढ़ाई होगी, कॉलेज होगा, सब चीज़ बढ़िया होगा। सब चीज़ होगा कि नहीं होगा, बढ़िया से व्यापार, यहाँ व्यापारी आएगा, यहाँ बिजनेस लगाएगा, दुकान खोलेगा, मॉल खोलेगा। अब मॉल खोले लूटपाट कर ले तो कोई दोस्त एगो लूटेगा तो दोसर को कंपनी वाला मॉल नहीं आएगा ना, सोचेगा ओकर लूट लिया हमरो लूट लेगा, तब होगा नहीं से। तो ये सब ठीक नहीं है ना। तो शांति माहौल बनाना क्या है, बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है, पुलिस सरकार प्रशासन ये सब मिलकर करेगी, शांति बना सकती है समाज में।
तो शांति व्यवस्था बहुत जरूरी है बिहार को विकास करने में, क्योंकि हर काम देखते हैं शांत एक शांत मन रहेगा, करने में मन भी लगेगा। लड़ाई झगड़ा शांति हल्ला चिल्लम चिल्ली में आप काम नहीं कर पाइएगा, दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। आगे देखिए, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। जो अधिकारी हैं वो कैसा होना चाहिए? साफ छवि के। कैसे? साफ छवि और ईमानदार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? साफ सुथरे, और साफ सुथरा मतलब कपड़ा साफ सुथरा नहीं, का काम करने का तरीका ट्रांसपेरेंट हो। मतलब सड़क आया ब्लॉक में, जैसे देखने होंगे प्रधानमंत्री गरीब के लिए घर देते हैं, तो वो बेचारा मिल पाता है गरीब को? घर नहीं मिल पाता है। ब्लॉक में जाता है, कहता है इतना घूस दीजिए तब घर बनेगा, होता है ना? तो वो साफ सुथरा नहीं हुए, वो ईमानदार नहीं हुए, क्योंकि सरकार उसको मंथली दे ही रही है ना, जो भी उनका तनख्वाह है। उसके अलावे वो चाहते हैं कि आदमी से और ले लें इससे। सरकार एक तो बेचारा इसी गरीब है, घर नहीं, सरकार दे रही है तो उसका भी हक मारे तैयार है। सुने ही होंगे नौकरी में करप्शन, सरकार पैसे भेजती है जनता के भलाई के लिए, बीच में पैसा कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता है। तो कैसे होना चाहिए अधिकारी? स्वच्छ एवं ईमानदार। बिहार को आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ कुशल ईमानदार प्रशासन की जरूरत है। प्रशासन मतलब जो ऑफिसर होते हैं ना बड़े बड़े, उनको कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा स्वच्छ कुशल। कुशल मतलब वो संभाल सकें जिला उनको मिले तो, और ईमानदार। हाल न्यूज में तो सुनते ही होंगे, ये आईएएस, ये डीएम कलेक्टर इतना रुपया पकड़ाया, ये अधिकारी ही इतना रुपया पकड़ाया है, सुने ही होंगे। क्यों है? करप्शन किए तभी ना वो पैसा आया, कुछ काम लगी और उससे ले लिए तो वो काम भी खराब हो गया होगा। सड़क बनने के लिए पैसा आया होगा, सड़क का कमीशन सब में बट गया होगा, तो सड़क बनेगा बढ़िया से? खराब सड़क देखते हैं गड्ढा इसी हो जाता है, पुल गिर जाती है। तो स्वच्छ ईमानदार प्रशासन क्या है बिहार के विकास के लिए जरूरी है। करप्शन कम करना पड़ेगा, देख रहे हैं ना, से नो टू करप्शन कहना पड़ेगा। कम करना, खत्म तो करप्शन नहीं होगा, 100% खत्म नहीं होगा, मगर हाँ कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है करप्शन को। इस पर क्या सरकार को काम करना पड़ेगा, सरकार को और आदमी को भी, जनता को भी काम करना पड़ेगा। जनता को भी वैसे ही नेता को चुनना पड़ेगा जो क्या है, ईमानदारी को प्राथमिकता देते हों, विकास को प्राथमिकता देते हों। समझ रहे हैं ना? जो हम लोग वोट दे देते हैं जात के नाम पर, नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई जात रहे ठीक है, कोई बात नहीं है। आपकी 5 साल में इस क्षेत्र में क्या क्या विकास कीजिएगा, क्या क्या रोजगार के लिए लगेगा, वो पूछना चाहिए आदमी को। ठीक है, हम आपको वोट दे रहे हैं, क्या कीजिएगा 5 साल में बताइए। 5 साल में नहीं करता तो उससे जवाब मांगना चाहिए कि आप 5 साल में, आप हम वोट दे के आपको प्रतिनिधि चुने न, बोले थे कि ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ है आपका? अब फिर वैसे नेता अगर नहीं करते हैं तो उनको कभी वोट ही नहीं देना चाहिए, नोटा बटन दबा देना चाहिए, ताकि क्या हो, सीख मिले दूसरों को कि नहीं, अगर नेता बनने गया तो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, अच्छा शिक्षा व्यवस्था, बिजली, सड़क, पानी सब में करना पड़ेगा, अच्छा ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, जो अफसर हैं वो सबको सुधारना पड़ेगा। तभी क्या है विकास, बिहार विकास के रास्ते पर चलेगा, नहीं तो जैसे चल रहा है फिर चलते चलेगा, और क्या, और गर्त में चला जाएगा। उसके बाद देखिए, केंद्र से अधिक मात्रा में क्या करे, संसाधन का, क्योंकि बिहार के पास संसाधन की बहुत कमी है ना। बिहार में क्या है, शिक्षा पीछे, देखिए कि हर चीज में कितना बेचारा बिहार पिछड़ल है। सभे पर कामें करने हैं बिहार में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर बच्चल है, जिस पर कोई काम करेल बच्चल है। हर चीजें पर काम करना है बिहार में, हर क्षेत्र में ही काम करना है, देख रहे होंगे, छोटा छोटा बड़ा हर चीजें पर काम कर रहा है, तभी सुधार होगा। बिहार के विकास के लिए केंद्र, केंद्र मतलब क्या हो गया, दिल्ली सरकार। केंद्र मतलब दिल्ली सरकार, दिल्ली से सरकार चलती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं,
ये देखते हैं नया पार्लियामेंट बना है, ये पुराना पार्लियामेंट है। सरकार यहीं बैठती है, सरकार इसी घर में बैठती है, पूरे देश यहीं से चलती है। यहीं पर देखते हैं सब नेता बहस करते हैं, आकर मुद्दा उठाते हैं। लोकसभा राज्यसभा है यहाँ पर, प्रधानमंत्री और जीत के जाते हैं ने, एमएलए बोलते हैं वो सब यहीं जाते हैं सब दिल्ली में। मात्रा हस्तांतरण की ज़रूरत है, मतलब बिहार को ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे घर में ही देखते हैं जो कमज़ोर बच्चा रहता है, कैसे माँ बाप उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं कि नहीं? क्या होता है कि उस बेचारा, जैसे आप ही लोग का तबीयत खराब होता है तो देखते हैं ध्यान दिया जाता है न, समय पर खाना, समय पर दवाई दिया जाता है न, काहे लगी? ताकि जल्दी ठीक होवे। तो वैसे ही बिहार को क्या होगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा और राज्य की तुलना में, क्योंकि और राज्य क्या आगे निकल गया, बिहार से बहुत आगे निकल गया सब राज्य, बिहार ही छूट गया बेचारा पीछे। यहाँ के देख रहे होंगे क्या क्या कारण के कारण पीछे छूट गया। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जा सकती है, दी जाती है। भारत में ही क्या है, केंद्र सरकार के पास बहुत पैसे आती है, हर राज्य से टैक्स आती है, तो क्या करती है, कुछ राज्य को ज्यादा ध्यान देती है सरकार, कुछ राज्य पर क्या है ज्यादा ध्यान देती है, तो उस पर देती है, तो बिहार पर भी ध्यान दे दे थोड़ा, बिहार का भी क्या क्या होगा, कल्याण हो जाएगा, भलाई हो जाएगा बिहार का। विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व राज्यों को विशेष सहायता मिलती है। जिस, हाँ सुने होंगे ये सब न्यूज में कि बिहार भी क्या है, केंद्र सरकार से कैसा राज्य की मांग कर रहा है, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। क्या कर रही है, विशेष राज्य। इसमें क्या होती है ना, टैक्स में कटौती होगी, बिहार की सरकार कम टैक्स देगी सरकार को, और केंद्र सरकार बिहार को ज़्यादा लाभ देगी हर चीज़ में, हर चीज़ में बिहार को ज़्यादा फायदा होगा। तभी बिहार राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिला है। जैसे कि देखिए किस किस राज्य को मिलल है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, पंजाब को, उत्तर पूर्व हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर, उस सब राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ज़्यादा सहूलियत केंद्र सरकार उस सब राज्य को देती है। केंद्र सरकार कहाँ चलती है, दिल्ली से चलती है। ये देख रहे होंगे यहाँ पर ही है ना दिल्ली, जहाँ डाउट आउट कर रहे हैं, दिल्ली यही केंद्र सरकार बैठती है, प्रधानमंत्री वहीं बैठते हैं, प्रधानमंत्री वहीं, वहीं से पूरा देश कंट्रोल होता है, यहीं से पूरा देश का नियम कानून सब चीज़ दिल्ली से, यहाँ से पारित होता है। दिल्ली को भारत का हार्ट बोला जाता है, यहीं से पूरे भारत चलाया जाता है, नियम कानून सब चीज़। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पर बिहार है ना, बिहार यह बिहार है, तो कि केंद्र सरकार को इसको ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे पंजाब देखिए यहाँ पर, ये कश्मीर है, नॉर्थ स्टेट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्व राज्य, ये सब क्या करना चाहिए, ये सब जैसे केंद्र सरकार ये सब राज्य को अनुदान दे रही है, सहायता दे रही है, तो थोड़ा सा बिहार को भी दे दे, बिहार का भी भला हो जाएगा। ये इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई, 2024 में बिहार में महंगाई कितनी थी, 5.71% से। अब महंगाई देखिए रहे कितना बढ़ रहा है हर साल, जो सामान का महंगाई समझिए, पार्ले जी का बिस्कुट देखिए, 4 साल 5 साल पहले वाला को पार्ले जी है, अभी वाला देखिए कितना अंतर आ गया है ना, महंगाई बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत रफ्तार से बढ़ी है। केंद्र सरकार क्या यहाँ दिल्ली है, तो दिल्ली से यहाँ बिहार को थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, पिछड़ा हुआ है हर क्षेत्र में। देख रहे हैं अपना प्यारा बिहार है, और भारत देश अपना देश है, सबसे अच्छा क्या होता है देश होता है अपना। बिहार को विकास करने के लिए देख रहे हैं कितना चीज करना पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा। अब बीमारी है तो सर्जरी तो जरूरी होवे करेगा ना, दवाई तीता खाना ही पड़ेगा तभी ना ठीक होगा, करवा दवा खाना ही पड़ेगा तभी ना बिहार ठीक होगा। आगे चलिए, चूंकि क्या है आर्थिक दृष्टि से बिहार बहुत पिछड़ा माना जाता है। देखिए झारखंड कब अलग हुआ था, ऑब्जेक्टिव में पूछता है 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से बाबू अलग हो गया था।
15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से बंटकर अलग हो गया था। ठीक, याद कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए, ठीक ना। जो जो मेन पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए, एग्जाम घड़ी बहुत फायदा करेगा। हम पढ़ा रहे हैं, जो आप कोई टीचर से पढ़ रहे होंगे, दोनों का मिला लीजिएगा नोट, देखिएगा किनका फायदा कर रहा है। तो जो पढ़ा रहे हैं ना, क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए मेन मेन पॉइंट, वीडियो को पॉज करके रोक के 480 प्रिंट पर 720 प्रिंट पर थोड़ा सा कर दीजिए और वो पॉइंट नोट कर लीजिए। 360 480 पर तो अच्छे से दिख जाता होगा, वो कर कर बढ़िया से नोट कीजिए, आप ही के लिए ये सब कर रहे हैं। तो मेहनत का थोड़ा वैल्यू दीजिए। तो ये सब क्या है, नोट करके बढ़िया से लिखिए, देखिएगा नंबर कैसे बढ़ता है, तब कहिएगा कि हाँ आप बोले सही कि गलत बोले हैं, करके देखिएगा। बिहार से कब झारखंड हुआ था, अलग हो गया था 15 नवंबर 2000 को। होने के बाद खनिज बहुल झारखंड क्या हो गया, बिहार से चला गया बाहर। फैक्ट्री था, खनिज संपदा झारखंड क्या भरा पूरा है ना, वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो जैसे कैसे एक हाथ बेचारा था, बिहार से एक हाथ भी अलग हो गया, एक हाथ से कितना काम करेगा बिहार, अलग हो गया। और बिहार के पास केवल क्या है, उर्वरक भूमि रह गई, मतलब उपजाऊ जमीन हो गया, खनिज तो चल गया बेचारा से। इसलिए देखते हैं बिहार में खाली खेती करता है, खनिज जैसे अबरक और कोयला और भी बहुत खनिज चीज क्या है, वो सब झारखंड में चला गया। कुछ ही उद्योग रह गए। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या, कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, ये सब पीछे पढ़ाए हैं। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, गरीबी जैसे अनेक समस्या क्या यहाँ पर ये बिहार में रह गई। अक्सर बिहार की उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहती है, ये भी पीछे पढ़ाए थे पिछले क्लास में। तो दक्षिणी भाग क्या होता है, सूखे से ग्रस्त है। 2008 में कोसी से क्या हुआ था, भयंकर बाढ़ आ गया था, पढ़ाए थे, ये भी बताए थे। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों का क्या है, विकास की जरूरत है। बोले थे नहर बनाना, कैनाल, उत्तर बिहार में पानी ज्यादा आता तो उधर से क्या करे, कैनाल बना के दक्षिण बिहार की ओर ले आवे, जिधर पानी की समस्या रहती है। तो देख रहे हैं कितना समस्या है बिहार में, गरीबी, कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हर चीज में तो बिहार पीछे है। पीछे कैसे नहीं होगा बिहार, हर चीज में, हर क्षेत्र में काम करना है यहाँ पर। बिजली, सड़क, नहर, स्वास्थ्य, हर चीज पर धन की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए। सड़क बनानी है, 1000-2000 में तो बनती नहीं है, बहुत पैसा लगती है। बिजली बनाने के लिए देखते हैं एनटीपीसी, बहुत पैसा लगती है। डैम बनाना है, बहुत पैसा लगेगी। नहर बनाने में बहुत पैसा खर्च होगी। हॉस्पिटल बनाने में तो बहुत खर्चा लगती है, हैं? लगती है ना, एकदम बहुत पैसा, धन की एकदम जरूरत अधिक होगी। तो केंद्र, बिहार सरकार के पास उतना पैसा होगा, ठीक है, नहीं तो क्या करे, केंद्र सरकार से मदद मांग ले कि मदद कीजिए। ये देखिए बिहार है, और बिहार के नीचे था झारखंड, ये देख रहे हैं ना, ये झारखंड है। बिहार का तो पता ही होगा, चौहद्दी। बिहार के चारों तरफ कौन है, बिहार के ऊपर में है नेपाल, बिहार के उत्तर में है नेपाल, पश्चिम में है यूपी उत्तर प्रदेश, और पूरब में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पूरब में है पश्चिम बंगाल, क्या है, बंगाल, पश्चिम, पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में झारखंड। यह है बिहार का चौहद्दी, आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए एक बार, याद हो जाएगा। उत्तर में बिहार का नेपाल, पूरब में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में है बिहार का झारखंड। तो नीचे देख रहे हैं ना, यही झारखंड था, ये झारखंड है। खनिज संपदा से क्या था, भरा हुआ था, कुछ उद्योग धंधे भी थे। ये 15 नवंबर 2000 को क्या हो गया, बिहार से अलग हो गया।
क्या हो गया, अलग हो गया बिहार से 15 नवंबर 2000 को। कौन, झारखंड बिहार से। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद कर लीजिएगा। नौकरी के भी परीक्षा में पूछा जाता है, जो जॉब होता है ना रेलवे जिसमें जीके होते हैं उसमें पूछते हैं, और बिहार के ऑब्जेक्टिव में तो पूछता है रह कर। आगे, उत्तर पानी से डूबा हुआ है, उत्तरी बिहार कोसी से, तो दक्षिण बिहार क्या है, सूखा से ग्रसित है। 2008 में क्या था, कोसी भयंकर बाढ़ झेलना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या, सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों में क्या हुआ। अच्छा, ये पीछे वाला ही लाइन आ गया है। अपने आंतरिक संसाधनों की पूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग जोरों से की जा रही है। मतलब बिहार के पास उतने संसाधन ही नहीं कि वो बेचारा विकास कर सके। अब जैसे मान के चलिए कोई आदमी है, ठीक, अब उसको, वो विकलांग है, दिव्यांग है वो, अब उनको कहेगा चलने के लिए, तो चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। यहाँ से वहाँ कहेगा जाने के लिए, जाएंगे नहीं, दे चल पाएंगे तो तेजी में। तो उनको साधन चाहिए ना, आजकल उनके लिए देखते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है, तो वो देगा तभी ना चल पाएगा, या बैसाखी देगा तभी ना चल पाएगा। तो बिहार को भी क्या है, बैसाखी की ज़रूरत है अभी। एक बार जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कैसे एक बार चलने के लिए सिखा दिया जाता है, चलने लगता है कि नहीं। तो वैसे क्या है, बिहार को भी छोटा बच्चा की तरह हर चीज़ से सपोर्ट करना पड़ेगा, बिहार को छोटा बच्चा की तरह। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास, हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी किए जा रहे हैं। देख रहे होंगे यहाँ के नेता लोग बार बार डिमांड करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। खाली विशेष राज्य के दर्जे से नहीं होगा, करप्शन भी कम करना पड़ेगा। केंद्र सरकार पैसा दे देगी, यहाँ कुछ अफसर खत्म कर देगा, तो क्या फ़ायदा देने से। पहले वो सब सुधार कीजिए, करप्शन वाला वो सब, शासन व्यवस्था प्रशासन ईमानदार कीजिए, तब न। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र के द्वारा विशेष मदद की अधिक सहायता तथा करों में रियायत, जो कर्ज लेता है उसमें छूट मिलेगी, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगी तो बिहार के विकास में गति आने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। क्या होगा, बिहार तेजी से विकास करेगा जब केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी बिहार को ज़्यादा। लेकिन केंद्र सरकार के अलावा यहाँ के आदमी को भी चलना पड़ेगा उसी तरह से, तभी विकास करेगी। खाली केंद्र सरकार से या राज्य सरकार के मदद के लिए नहीं होगा, यहाँ के आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। विशेष राज्य का दर्जा देने के केंद्र सरकार के सक्षम अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएं आ रही है। मतलब बिहार सरकार को क्या है, विशेष राज्य दर्जा दिलाने में प्रशासनिक बाधा आ रही है, समझ रहे हैं ना। तो देखें कैसे बिहार के विकास के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितना सुधार करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, कितना बेचारा बिहार दलदल में फसल है, दलदल से निकालने के लिए कितना चीज़ करना पड़ेगा बिहार के साथ। तो हम ही लोग न करेंगे, जागरूक होना पड़ेगा, अच्छा से नॉलेज ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छा नॉलेज रहेगा तभी ना अंतर पता कर पाएंगे कौन आदमी हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है, किनको वोट देकर चुने, किनको नहीं चुने। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। मिलते हैं अगले क्लास, तब तक अपना ख्याल रखिए।